in this video lecture, we will going to understand London smog and photochemical smoke. Hope so. With the name, you got to know a little idea about London smog. London smog, also known as the Great Smog of 1952, was one of the deadliest air pollution events in history, and it played a major role in shaping modern environmental laws. It occurred in London, England between 5 to 9 December 1952. The smog was caused by a combination of heavy coal burning in homes, factories, and power plants due to cold weather, lack of wind, and a temperature inversion. Warm air above trapped cold, polluted air near the surface. Emission of large amounts of sulfur dioxide, SO2, smoke particles, and other toxic gases. Fog mixed with smoke and chemicals forming toxic smog. तो हमें इससे क्या पता लगा? लंदन स्मॉग क्या होता है? बेसिकली लंदन स्मॉग जो है लंदन में हुआ था, एक बहुत ही डेडलीस्ट एयर पोल्यूशन हुआ था। ये बहुत ही डेडलीस्ट एयर पोल्यूशन वाला इवेंट हुआ था 1952 में। कब से कब तक? 5 to 9 दिसंबर 1952 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। अब ये हुआ कैसे था? अब इसकी वजह से हुआ क्या? जैसे ही ये डेडलीस्ट एयर पोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से इट शेप जो अभी मॉडर्न एनवायरमेंटल लॉज है, इट जस्ट हेल्प्ड इन शेपिंग दैट। इसी वजह से एनवायरमेंटल लॉज बने। ओके, सो ये जो स्मॉग है किस वजह से हुआ है? इट जस्ट हैपेंड ड्यू टू हैवी कोल बर्निंग। अब हम सर्दियों में कोल जलाते हैं, राइट? होम्स में जलाते हैं, अपने घर पे, फैक्ट्री पे, पावर प्लांट्स में। तो उस कोल्ड वेदर में जब हम कोल बर्न करते हैं और एक्सेसिवली कोल बर्न करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड, एक केमिकल का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, वो एयर में एमिट होता है। उसके साथ साथ स्मोक पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं और टॉक्सिक गैसेस भी एमिट होती हैं। अगर ये फोग स्मोक के साथ मिक्स हो जाए और केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाए, इसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? टॉक्सिक स्मोक। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में कोल बर्न हो जाए, इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में एमिट हो जाए, स्मोक पार्टिकल्स भी एमिट हो जाए, अदर टॉक्सिक गैसेस भी एमिट हो जाए, तो उससे क्या होता है? आपका लंदन स्मॉग फॉर्म होता है। और ये बेसिकली विंटर में होता है और ये ग्रेइश फॉर्म का होता है। वहीं पे जब हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करते हैं, तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, photochemical smog is a type of air pollution that forms when sunlight reacts with pollutants like nitrogen oxide NOx and volatile organic compounds VOCs in the atmosphere, producing toxic secondary pollutants, especially ozone. So basically photochemical smog क्या होता है? ये kind of air pollution ही होता है। और ये कब होता है? ये होता है सनलाइट में, जब सनलाइट रिएक्ट करती है। क्योंकि फोटो के नाम, मतलब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि फोटो केमिकल, फोटो मतलब फोटोन्स। फोटोन्स किस में होते हैं? सनलाइट में, राइट? तो जब आपका सनलाइट है, अगर वो पॉल्यूटेंट से, पॉल्यूटेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमने यहाँ पे लंदन स्मॉग में किसकी बात की थी? सल्फर डाइऑक्साइड की, राइट? लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो उसमें हम बात करते हैं किस चीज़ की? हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की। और इसमें क्या होता है? उसके साथ जैसे सनलाइट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, इनके साथ जैसे ही वो रिएक्ट करती है, तो क्या प्रोड्यूस करती है? टॉक्सिक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जिसका एग्जाम्पल हम ओजोन से ले सकते हैं। अगर ओजोन लेयर इसमें से प्रोड्यूस हो गई, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इन केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस हो जाएगा एयर पार्टिकल्स में। सो हाउ इट फॉर्म्स, इसका प्रोसेस क्या होता है? सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स,
फोटोकेमिकल जो स्मॉग है ये कैसे फॉर्म होता है, पॉल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, जैसे हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में हम बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स है वो एमिट होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा भी आपका NOx रिलीज होता है और VOCs रिलीज होता है एयर में, तो उसकी वजह से यहाँ से आपका जो है NOx और VOCs एयर में रिलीज हो जाते हैं, कहाँ से, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स। सनलाइट ट्रिगर्स केमिकल रिएक्शन, तो सनलाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे लाइट, सन की लाइट जैसे ही किसी पॉल्यूटेंट पे पड़ती है, जैसे कि NOx पे पड़ी, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो NOx है, NO2 है, वो किस पे जो है फॉर्म हुआ, NO+O। अब इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ठीक है, कि जैसे आपको सनलाइट NO2 पे पड़ी एंड VOC पे पड़ी, इसकी वजह से एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म हुआ जिसको हम ओजोन बोलते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस होता है, जिसमें हमने कहा O+O2, ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन का जो पार्टिकल है वो अगर कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास, यानी कि रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास ओजोन लेयर फॉर्म होगा। तो ओजोन एंड अदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक peroxycytyl nitrate, PAN, aldehyde and formaldehyde form the smog, right? कि आपका अगर ओजोन है और अदर पॉल्यूटेंट्स है, जैसे आपके पास पैन का एक एग्जांपल लिया, एल्डिहाइड का और फॉर्मेल्डिहाइड का, इनकी वजह से आपका स्मॉग प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि माइनर डिफरेंस हमें समझ में आ गया लंदन स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग में। लंदन स्मॉग में जो आपका स्मॉग प्रोड्यूस होता है वो वेदर, कोल्ड वेदर में प्रोड्यूस होता है, वहीं पे ये समर में प्रोड्यूस होगा। ये ग्रेइश फॉर्म का होगा और ये येलोइश फॉर्म का होगा। लंदन स्मॉग आपका ग्रेइश फॉर्म का होगा। और लंदन स्मॉग में जो केमिकल्स आपके रहेंगे वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड और आपको क्या जो है केमिकल फॉर्म रहेगा इसमें, एक्सेसिव कोल बर्निंग की वजह से ऐसा होता है। बट जब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की, उसमें सनलाइट लाइट जो है अगर मान लो किसी आपका पॉल्यूटेंट पे पड़ती है, पॉल्यूटेंट लाइक NO2 या अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, अगर इन पे पड़ती है तो आपको एक सेकेंडरी टॉक्सिक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन। इसकी वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस होता है। हमने यहाँ पे रिएक्शंस भी देख ली कि जैसे सनलाइट NO2 पे पड़ेगी तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, NO टूट जाएगा, ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। वो ऑक्सीजन हम नेक्स्ट जो आपके ऑक्सीजन का एक पार्टिकल होगा एयर में, उससे कंबाइन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका सेकेंडरी टॉक्सिक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन फॉर्म करेगा। और ओजोन और अदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं पैन, एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी वजह से जो होगा आपका स्मॉग प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब इसकी वजह से क्या होता है, लंदन स्मॉग की वजह से क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट बेसिकली हेल्थ पे पड़ेगा। ओवर 4,000 to 12,000 डेथ हो गई। उसके बाद 1,000 जो पीपल थे दे सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेसेस, क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना स्मॉग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एयर पार्टिकल के थ्रू हमारे अंदर भी चला जाएगा और रेस्पिरेटरी इलनेसेस फॉर्म हो जाएगी, तो हमें विजिबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं अगर कोई चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे ही ये स्मॉग, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में हो गया, वैसे तो ये लंदन स्मॉग है, पर मान लो कि इंडिया में तो एक्सेसिव कोल बर्निंग होती है, यहाँ हो गया, तो हमारे को विजिबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज हो जाएंगी। ठीक है, हॉस्पिटल भी ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, ये एक सिचुएशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। और आपको दिखना बंद हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इलनेसेस होने स्टार्ट हो जाएंगी, डेथ कैन ऑकर ड्यू टू दिस स्मॉग। अब इस स्मॉग को हमने ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में कोल बर्निंग नहीं होती, विंटर्स में होती है, बट क्या इतने एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए
कि आपका लंदन स्मॉग ही फॉर्म हो जाए, एक स्मॉग ही फॉर्म हो जाए जो बहुत जहरीला हो, एयर पॉल्यूट ही कर ले, तो कितनी तबाही मच जाएगी। वैसे ही 1952 में लंदन स्मॉग हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल आई मीन कोल बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बर्न कर लिया था, और सल्फर डाइऑक्साइड वो भी लार्ज अमाउंट में एमिट हुआ था, जिसकी वजह से आपका लंदन स्मॉग हुआ। आफ्टर मैथ अगर हम देखें, द स्केल ऑफ द डिजास्टर क्रिएटेड मैसिव पब्लिक कंसर्न, मीडिया कवरेज एंड साइंटिफिक रिपोर्ट्स लेड टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट। बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि डिजास्टर ही हो गया, जब यहाँ पे डिजास्टर हो गया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज हुआ, साइंटिफिक रिपोर्ट बनी, जिसकी वजह से एक तरीके से प्रेशर फॉर्म हो गया गवर्नमेंट पे दैट यू हैव टू एक्ट on this. The event marked a turning point in how societies view air quality as a public issue, not just a private concern. इससे हमें पता लगा कि जो इवेंट है वो उसने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया है कि कैसी सोसाइटी एयर क्वालिटी को एक प्राइवेट कंसर्न ना समझ के एक पब्लिक इशू फॉर्म करती है। This led to the introduction of the Clean Air Act of 1956, which banned coal burning in smoke control area and encouraged people to switch to cleaner fuels like gas or electricity. It means अगर आपके पास इतना ज़्यादा जहरीला अमाउंट, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में आपका जहरीली गैस स्मॉग फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, तो आपका जो इसमें आफ्टर इफेक्ट होगा, आपका ये प्रॉब्लम जो बन गया है उसका सोल्यूशन क्या रहेगा। सोल्यूशन ये हुआ कि जो ये आपका लंदन स्मॉग हुआ उसमें जो इसको रोकने के लिए एक क्लीन एयर एक्ट बना 1956 में, ठीक है, क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1956 बना, जिसने बैन कर दिया कोल बर्निंग को उन जगह पे जहाँ पे स्मोक कंट्रोल एरिया होता है। अब जब कोल बर्निंग आप बैन कर दोगे तो क्या आपका स्मोक फॉर्म होगा? नहीं। और उसने पीपल को एनकरेज किया कि आप कोल का ना यूज़ करके क्लीन फ्यूल का यूज़ करो। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते क्लीन फ्यूल का, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने कोल का यूज़ ना करके हमने सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यूज़ करेंगे, लाइक सोलर पावर हो गया, या आप बोल सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लिया कि अगर आपने खाना भी पकाना है तो आप कोल का यूज़ नहीं करोगे, यू आर यूजिंग व्हाट, सोलर कुकर होता है उसका यूज़ कर लो, या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो मीडियम होते हैं उसका यूज़ कर लो, या गैस का यूज़ कर लो, गैस स्टोव का यूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल। फ्यूल्स लाइक गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी must be used. Supported chimneys filter and pollution reducing equipment in industries. इसकी वजह से क्या हुआ कि चिमनी फिल्टर को यहाँ पे सपोर्ट किया गया कि वी कैन यूज चिमनीज फिल्टर, जिसमें कोल का उपयोग बहुत कम हो या फिल्टर कर दिया जाए, और इसमें पोल्यूशन रिड्यूस इक्विपमेंट भी बना दिए गए इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे भी आपका कोल बर्न होता है। तो ऐसा कोई इक्विपमेंट बना दिया जाए जिसमें पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। तो कहाँ कहाँ पे एक्चुअल में आपका कोल बर्न होता है? एक तो आपका इंडस्ट्री में होता है, होम में वी आर जस्ट यूजिंग इट, राइट। उसके अलावा कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में, राइट। तो अभी हमने क्या समझा कि फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एक्सेसिव कोल बर्निंग की वजह से हुआ, जिसमें एक और केमिकल की हमने बात की, सल्फर डाइऑक्साइड, जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से लंदन स्मॉग हुआ। उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई, हेल्थ इश्यूज आए, और उसके बाद इसमें मीडिया कवरेज भी हुआ, जिसकी वजह से हमने सोल्यूशन निकाला कि हम कोल का यूज़ ना करके हम कुछ और यूज़ करें। क्लीन एयर एक्ट हमारे पास आया जिसमें हमने कोल बर्निंग को बैन कर दिया। उसके अलावा हमने इनकरेज किया कि हम क्लीनर फॉसिल फ्यूल्स लाइक गैस और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें।
वहीं पे हमने बात की फोटोकेमिकल स्मॉग की। फोटोकेमिकल स्मॉग और लंडन स्मॉग में माइनर डिफरेंस यही है कि जो लंडन स्मॉग है वो ग्रेइश फॉर्म होता है, विंटर में फॉर्म होता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग समर में, और ये येलोविश टाइप का होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? लॉस एंजलिस यूएसए, मैक्सिको सिटी, बीजिंग, दिल्ली इंडिया। दिल्ली इंडिया में भी फोटोकेमिकल स्मॉग हो सकता है, राइट। और ये कैसे होता है? जैसे सनलाइट आपकी NO2 या VOCs पे पड़ती है, राइट। जैसे मान लो आपका व्हीकल्स है, व्हीकल से आपका NO2 और VOC एमिट होता है, व्हीकल, इंडस्ट्रीज या फॉसिल फ्यूल से एयर में ये एमिट हो जाएगा। उसके बाद जो सनलाइट है वो आपके व्हीकल्स पे पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, how it forms? When we talk about the process, the source of pollutants would be emissions from vehicles, industries and fossil fuels. Burning release NOx and VOCs into the air. तो क्या होता है कि मान लो सनलाइट अगर आपका पॉल्यूटेंट लाइक NO2, NOx या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, अगर उससे वो टकरा गया तो क्या होता है, आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओजोन, जिसकी वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग एयर में प्रोड्यूस होता है। और इसका सोर्स क्या है? जैसे हम डे टू डे कार यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में हमारे पास NOx प्रोड्यूस होता है, VOCs प्रोड्यूस होता है एयर में, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, फॉसिल फ्यूल से ऐसा होता है। जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है तो सनलाइट एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करती है। अब सनलाइट जैसे ही NO2 पे पड़ी, वो टूट गया NO प्लस O पे, और वैसे ही वो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब वो मिला तो उसने ओजोन की फॉर्मेशन की, राइट। ओजोन एंड अदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक पैन, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी वजह से स्मॉग प्रोड्यूस हुआ, राइट। आपका बस सनलाइट NOx VOC पे पड़ी जिसकी वजह से ओजोन प्रोड्यूस हुआ। ओजोन की वजह से आपका ये प्रॉपर पूरा का पूरा स्मॉग प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ओजोन और इस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक पैन की वजह से आपका स्मॉग फॉर्म होता है। सो दैट्स हाउ इट फॉर्म्स। और इसका जो सोर्स रहता है NO2 और एंड VOC का, वो है व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो बेसिकली आपने कार देखा होगा, गाड़ी में से जो आपका NOx और VOC प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं सनलाइट उस पर पड़ती है और ओजोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, स्मॉग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ओजोन लेयर जो होती है वो ऊपर अबव अर्थ सरफेस के पास होती है, राइट, जो कि बहुत हार्मफुल हो जाता है। ओजोन लेयर एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन सनलाइट में प्रोटेक्शन के लिए होती है। बट क्या होता है कि अगर सनलाइट ऐसे केमिकल से रिएक्ट हो जाए जो एयर में चली जाए, उसकी वजह से स्मॉग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी ओजोन लेयर भी कुछ नहीं कर पाती। ओजोन लेयर जहाँ प्रोटेक्शन करने का काम करती है, वहीं पे वो डिस्ट्रक्शन करने का काम कर लेगी, राइट। ओके, तो कौन सा कंडीशन है जो इसमें फेवर करता है? हाई व्हीकल एमिशंस, जो कि अर्बन ट्रैफिक है। देखो, अर्बन में, सिटी एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। क्या रूरल में इतने चलते हैं? आजकल तो चल ही रहे हैं, बट अर्बन से कम। तो अर्बन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। दिल्ली की बात ले लो, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इफ यू टेक द एग्जांपल, राइट। उसकी वजह से ये कंडीशन को फेवर करता है कि देखो व्हीकल से कितना ज़्यादा पोल्यूशन आपका एमिट हो जाएगा, NOx हो जाएगा, है ना, एंड आपका VOCs प्रोड्यूस हो जाएगा। सनलाइट उस पर जब पड़ेगी तो आपका ऑक्सीजन लेयर जो है, ओजोन जो है, वो एमिट हो जाएगा। ओजोन की वजह से आपका स्मॉग फॉर्म हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसकी वजह से कंडीशन क्या होता है, जब मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वार्म सनी वेदर हो, उसकी वजह से भी, क्योंकि सनलाइट तो एसेंशियल है ना, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन फेवर होता है कि आपको बहुत ही, मान लो कि गर्मी हो, सर्दी के टाइम पे कैसे होगा, सन प्रेजेंट होगा नहीं, लेकिन गर्मी के टाइम पे प्रोड्यूस हो सकता है ना ये सब, कि गर्मी के टाइम पे आपको गाड़ियाँ चल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, और सनलाइट भी पूरा कंडीशन कर रहा है मतलब इस चीज़ को, राइट।
फेवर कर रहे हैं स्मॉग को, क्योंकि आपका सनलाइट समर के टाइम पे ही होगा मैक्सिमम। जैसे आपकी गाड़ियाँ चलेगी NOx प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका VOCs प्रोड्यूस हो जाएगा, सनलाइट उस पर पड़ जाएगी, ओजोन लेयर बन जाएगी, ओजोन की वजह से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि विंडी नहीं है, उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, लिटिल टू नो विंड, विंड ही नहीं चल रही है, तो आपके पॉल्यूटेंट्स कहीं ना कहीं एयर में ट्रैप हो जाएंगे और वो पोल्यूशन को फॉर्म करेंगे। फिर ड्राई होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लो ह्यूमिडिटी, पानी नहीं है, राइट, ड्राई एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से भी आपका फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा, बारिश नहीं होगी, लो ह्यूमिडिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, उसकी वजह से भी तो आपका पोल्यूशन फॉर्म होगा ना, कोई विंड नहीं चलेगी, राइट, उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाएंगे। विंड चलेगी तो कम से कम पॉल्यूटेंट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो मूव कर सकते हैं, बट अगर विंड ही नहीं चलेगी तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स आपके ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्मॉग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे अब जैसे आपका लंदन स्मॉग का हेल्थ इफेक्ट पड़ा, वैसे ही अगर आपका ये वाला जहरीला स्मॉग जो है मान लो प्रोड्यूस हो गया, जो कि दिल्ली में होता ही है, तो उससे हेल्थ इफेक्ट क्या आते हैं, आई इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, कि आपकी आंखों में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वही ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाएगी, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, फटीग, थकावट हो जाएगा, आपके लंग टिश्यूज को डैमेज हो सकता है ज़्यादा एक्सपोजर से, राइट, हेल्थ इफेक्ट तो आता ही आता है। लेकिन इसका हेल्थ इफेक्ट से ज़्यादा मतलब और भी जगह पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आपका लंदन स्मोक था वो सिर्फ हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये आपके एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। कैसे? आपके क्रॉप्स और वेजिटेशन को ये डैमेज करता है, राइट, क्योंकि देखो क्रॉप्स एंड डैमेज वेजिटेशन को ये डैमेज कैसे करेगा, आपकी खेती वगैरह होती है, जैसे ही क्योंकि सनलाइट तो वहाँ पे भी रोल प्ले करता है, पानी वगैरह वहाँ पे भी रोल प्ले करते हैं, राइट, क्रॉप्स और वेजिटेशन में, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हमें लगते हैं, राइट, और मैक्सिमम NOx भी उसमें हमारे को लग सकता है, राइट, तो NOx अगर लगेगा तो सनलाइट वही प्रोसेस लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ओजोन फॉर्म हो जाएगा और आपका स्मोक प्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से ये क्रॉप्स और वेजिटेशन को डैमेज कर लेगा, पहला पॉइंट। सेकंड, इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, कि आपके को दिखना ही बंद हो जाएगा ना, तो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इट कॉजेज क्रैक्स इन रबर एंड प्लास्टिक, ये रबर और प्लास्टिक में क्रैक्स को कॉज करेगा, राइट। मान लो यू आर यूजिंग प्लास्टिक एंड रबर, सो इसका इफेक्ट उन पे क्या पड़ेगा, दैट इट विल क्रैक रबर एंड प्लास्टिक। तो ये इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। पहला इफेक्ट हो गया क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाएगी, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और तीसरा रबर और प्लास्टिक को ये कैसे क्रैक करेगा, जैसे ही आपका सनलाइट NOx पे पड़ता है, ओजोन फॉर्म होती है, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। मान लो रबर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो जाए, या प्लास्टिक को हम ले लें, राइट, प्लास्टिक बॉटल को, तो उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स रहे होंगे, रबर में भी, तो मे भी उस वजह से भी हो सकता है कि ये क्रैक्स जो है वो फॉर्म कर ले। अच्छा, लास्ट पॉइंट, cities that has been affected by this photochemical smog. Number 1 is Los Angeles, USA. Second, Mexico City. Third, Beijing. Fourth, Delhi, India. Delhi, India can be the biggest example. लंदन स्मॉग कहाँ हुआ था? लंदन में। पर फोटोकेमिकल स्मॉग आपका लॉस एंजलिस USA में हुआ है, ठीक है, बाहर वाली कंट्रीज में हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिको सिटी में हुआ है, उसके अलावा बीजिंग में हुआ है, एंड आपका दिल्ली इंडिया में हुआ है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि इसका
जो भी लंदन स्मॉग हुआ उसका हेल्थ पे क्या असर पड़ा, उसका मीडिया पे क्या असर पड़ा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए गए, ये समझ में आ गया। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है, क्या कंडीशन इसमें फेवर होती है, कौन से वेदर में होता है, ठीक है, येलोविश टाइप का होता है, और इसका क्या हेल्थ इफेक्ट है, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, और कौन सी सिटीज इससे अफेक्टेड है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज एंड ऑफ दिस क्लास। थैंक यू सो मच।